आज हम बात करने जा रहे हैं हम हर इंडियन की सबसे पसंदीदा और इंडिया की सबसे पॉपुलर स्कीम इंश्योरेंस के बारे में। ये इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। सबसे पहले आपके मन से एक चीज़ को हटाना होगा और सबसे पहले ये जानना होगा क्या इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसका जवाब सिंपल वर्ड में एक ही है, नो। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस एक रिस्क ट्रांसफरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कल अपनी ज़िंदगी में कोई भी रिस्क आते हैं तो उस रिस्क को किसी और को देना और वो बंदा आपके रिस्क को लेना ही इंश्योरेंस कहता है। जैसे आपके पास गाड़ी होगा, कोई भी गाड़ी, बाइक हो, स्कूटर हो, चार चक्का हो, तो गाड़ी का तो इंश्योरेंस कंपलसरी है। गाड़ी का दो इंश्योरेंस होता है, एक फर्स्ट पार्टी एक थर्ड पार्टी। खुदा न खास्ता कल चलते चलते अगर आपका रास्ते में आपका गाड़ी किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया और किसी का वाल में हो सकता है, किसी इंसान को हो सकता है, तो उस बंदे का जो लॉस हुआ है उस लॉस को कौन देगा? एक इंश्योरेंस कंपनी ना पे करेगा। इसको हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक उसी तरह जब गाड़ी रास्ते चलते चलते आपका गाड़ी में कुछ डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हुआ कि बाकी यानी कुछ डैमेज हुआ, उस डैमेज को भरपाई कौन करेगा? एक इंश्योरेंस कंपनी करता है, उसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। यानी आपका जो भी डैमेज हो, आपका जो लॉस हो, उस लॉस को कोई और बेयर कर रहा है, इसी को हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। अब क्लियर हुआ ना? पकड़ लीजिए, कल आप एक इंश्योरेंस कंपनी में गए और आपने अपना गाड़ी के बारे में बोल रहे थे, ये मेरा गाड़ी है, क्या आप मेरे रिस्क को लेंगे? तो आगे से इंश्योरेंस कंपनी अपना टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कहेंगे यस हम लेंगे ये फलाना टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको भी अच्छा लगा तो आप खुश हो गए और आपने कहा यस मेरा इंश्योरेंस आप लीजिए, कह के आप निकल के आ गए, आप खुश हैं। मगर वो इंश्योरेंस वाला पीछे से आपको आवाज़ देंगे, सर आप एक मिनट रुकिए, इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस के लिए आपको एक एग्रीमेंट पेपर हम आपको देंगे, उस एग्रीमेंट पेपर में आपको साइन करना होगा और उस साइन के अगेंस्ट में आपको एक प्रीमियम देना होगा। ये वर्ड याद रखिएगा, प्रीमियम। तब जाके ही आपका रिस्क हम लेंगे। तब जब आप रिटर्न जाके उनके साथ साइन करते हैं और आपका एक चेक कट के जो भी अमाउंट है साइन करके देते हैं और आपका बैंक से जो पैसा रिकन्सिलेशन होकर उनके अकाउंट में जमा होता है, उसके बाद आपको एक पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, तब आप जाके आपका इंश्योरेंस कंप्लीट हुआ। यानी आपका रिस्क की अगेंस्ट में उन्होंने एक एग्रीमेंट दिया आपको, आपका और इंश्योरेंस कंपनी का साथ एग्रीमेंट हुआ, ये आपका रिस्क वो ले रहा है, लिखित रूप से आपसे साइन लिया और उन्होंने साइन करके दिया और उसके अगेंस्ट में एक प्रीमियम लिया। क्या ये इन्वेस्टमेंट है? कहीं पे हुआ है? नहीं ना। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस में भी प्रीमियम ही लिया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बट हम क्या सोचते हैं और वो हमारे लिए क्या इंश्योरेंस होता है? दैट इज़ अ टर्म प्लान। टर्म प्लान लेने के लिए भी 2-3 कंडीशन है, बट हम लोग ये समझते हैं टर्म प्लान लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं जब नहीं रहूँगा तब पैसा मिलेगा। यस, ये बात सही है, बट फ़ायदा आप ही को है सर, क्योंकि ये जो फैमिली है वो आपका है, आपका जो बाल बच्चा है वो आपका है, आपका जो वाइफ है वो आपका लाइफ पार्टनर है। अगर खुदा न खास्ता कल अनवांटेड कुछ आपके साथ हो जाए, आपका फैमिली कहाँ जाएगी? उस रिस्क को ट्रांसफ़र करने का लिए ही टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है। टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है? सबसे कम प्रीमियम में होता है और कम उम्र में लेंगे तो और ज़्यादा कम में होगा और आप अपने फैमिली को फुल रिस्क कवर दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट में सवाल आता है हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कितना लेना है? सबसे पहले आपका मंथली एक्सपेंडिचर, आपके बच्चों के पढ़ाई की खर्चा, आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, आपकी डेट जो लोन है लोन की अमाउंट, सबको कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको टर्म प्लान का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप अपना वेल्थ को ख़राब देंगे और कम लेंगे तो आपके फैमिली की स्टेबिलिटी को भी ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे ना, विदाउट कैलकुलेशन करके ना ले। कोई भी फिनेंशियल प्लानर हो, फिनेंशियल कंसल्टेंट हो, उनके साथ शेयर कीजिए, वो आपको कैलकुलेशन करके देंगे, उसके बाद ही आप टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान के साथ साथ ना और एक चीज़ लेना जरूरी है, क्रिटिकल इलनेस कवर को एक लेना।
क्रिटिकल इलनेस क्या है, प्लस ऑलमोस्ट 36 क्रिटिकल इलनेस, जैसे किडनी खराब हुआ, स्ट्रोक हुआ, अपना बॉडी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो गया, ये सब के बारे में इसे नॉर्मली 36 या उससे भी ज़्यादा अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, उसका भी एक पॉलिसी इसमें ऐड करके लेना ज़रूरी है। थर्ड वन, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट पॉलिसी, उसके लिए लेना ज़्यादा अच्छा है जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करता है, बाइक में, गाड़ी में, कुछ भी, उनके लिए लेना जरूरी है। ये हो गया टर्म प्लान। नेक्स्ट प्लान हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस। आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है मगर कितना। नहीं, मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है। भैया कॉर्पोरेट पॉलिसी में कितना है वो सबसे पहले जानना है। कॉर्पोरेट पॉलिसी अच्छा पॉलिसी है। कॉर्पोरेट पॉलिसी का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है, जब तक आप जॉब कर रहे हैं तब तक आप उसका पॉलिसी का कवर है, जिस दिन जॉब स्विच किया उस पॉलिसी का टर्म भी खत्म हो गया या उस साल तक रहेगा। खैर जो भी है, बट हर इंडियन को आज के डेट में मेडिकल का जो कॉस्ट है एटलीस्ट पर हेड 25 लाख रुपीज़ का पॉलिसी होना जरूरी है। उस पॉलिसी में ना, अगर आपका कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी है या कोई बेसिक पॉलिसी है, नो इश्यू, आप उसके ऊपर ये पकड़ लीजिए, आपका 5 लाख का कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो 5 लाख की डिडक्टेबल अमाउंट से एक टॉप अप पॉलिसी ले लीजिए 25 लाख का या 20 लाख का, तो 5 लाख हो गया आपका नॉर्मल बेस पॉलिसी और 20 लाख का आपका टॉप अप पॉलिसी। यानी ये जो 20 लाख का टॉप अप पॉलिसी लेंगे ना, बहुत ही सस्ता पड़ता है। वो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटरिंग में भी ले सकता है, और लेना जरूरी हर फैमिली मेम्बर के लिए। कोशिश कीजिए हमेशा आप कंप्रहेंसिव फैमिली फ्लोटिंग पॉलिसी लेने के लिए, उसमें प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा इंश्योरेंस कैसा है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में, और डिटेलिंग में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो में कमेंट में लिख के देते हैं आपका कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आपको जानना ज़रूरी है, उस टॉपिक में ही हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।